नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो यूपी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और ये बजट कई मायनों में ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। ये यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है कि जो ये बजट पेश हुआ है उसमें किसानों के साथ साथ आम जनता और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूपी सरकार तो इसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला बजट बता रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस बजट के बाद जो आम जनता है उसकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। और इन तमाम बजट समेत तमाम अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी मंडल अध्यक्ष खिदसराय जौनपुर से धर्मेंद्र मिश्रा जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। जी धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, बजट को लेकर के चर्चा है, विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है बजट को लेकर के, आम जनता भी सवाल उठा रही है, लेकिन यूपी सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला ये बजट है। क्या कहें कि जो बजट में जो दावे किए जा रहे हैं या फिर घोषणाएं की जा रही हैं, कब तक उनको अमली जामा पहनाया जाएगा? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये बजट पेश किया है ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इसमें आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यह सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। हमने इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा। हमने खास करके किसानों को लेकर के, तलाकशुदा महिलाओं को लेकर के और जो स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, सारे क्षेत्रों में हमने इस पे ध्यान दिया है। उसको अमली जामा भी पहनाने का काम करेंगे और धरातल पर उतारने का भी इसको काम करेंगे। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार विकास के कार्य, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में हमारी सरकार जब से आई है लगातार विकास के कार्य को धरातल पे लाने का काम किया है। अच्छा, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल बजट में दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया है। सड़कें हो, रेल हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, इन पर भी जोर दिया गया है। कहीं ना कहीं जब ये निर्माण कार्य शुरू होंगे तो उससे रोजगार जरूर मिलेगा, जो मजदूर वर्ग है खासतौर पर उन लोगों के लिए। कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो बाकी राज्यों से उत्तर प्रदेश के लिए अपने घर वापसी उन्होंने की थी। इसके अलावा जब हालात सुधरने लगे हैं तो उसके बाद एक बार फिर से जो मजदूर वर्ग है वो पलायन करने लग गया है। अब एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कब तक हो पाएगा कि जो मजदूर हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल सके, उन्हें दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े उसके लिए? सर देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब देश के अंदर आई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 40 लाख जो प्रवासी अपने मजदूर थे उनको लाने की प्रबंध किया और उसके साथ उनको भोजन और रोजगार भी देने का प्रबंध लॉकडाउन के समय में किया गया। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर रही है कि यहाँ पे ही जो यहाँ के मजदूर है, यहाँ के जो शोषित वर्ग के लोग जो हैं उनको यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराने का लगातार सतत कार्य चल रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियों को लाया जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाया जा रहा है और तरह तरह के जो है कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि पलायन कम हो सके। क्योंकि जरूरी ये भी हो जाता है ना कि आत्मनिर्भर भारत की बात तो सरकार लगातार कर रही है। योगी आदित्यनाथ भी आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहे हैं, बजट में भी आत्मनिर्भर भारत का जिक्र कई बार किया गया। लेकिन अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसके लिए पहले उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर भी जोर देना पड़ेगा। अब इसमें देख लीजिए, हमने छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, छोटे छोटे जो अपने उद्योग चलाने वाले लोग हैं, जैसे दर्जी हैं, कुम्हार हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, हमने ऐसे सारे उपकरण बनाने वालों को भी मुद्रा लोन के माध्यम से भी देने का काम किया है। हाँ, पर दरअसल सड़कों को लेकर के भी बात हो रही है। यूपी में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन एक वादा किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी उत्तर प्रदेश में। क्या मान लें कि अभी गड्ढा मुक्त सड़कें बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें तो होती हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर के भी सरकार ने दावे तो किए हैं, वो कब तक पूरे हो पाएंगे ये आपसे जानना चाहूंगा। और जौनपुर में जो सड़कें हैं उनकी हालत कैसी है वहां पर? जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, सदर विधानसभा है, यहाँ पे माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आवास विकास शहरी नियोजन है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं होता, मैं कह सकता हूँ कि आप जब से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर और जौनपुर से विधायक चुन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, तब से मैं ये कह सकता हूँ आप यहाँ पे सड़कों का जाल पूरी तरह से बिछ चुका है। पिछले 15 वर्षों से जो जर्जर व्यवस्था थी विकास की, सड़कों की, चाहे वो बिजली
रोजगार, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, शिक्षा के लिए की जो भी व्यवस्था हो। लेकिन सड़कों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई हुई है, मैं जौनपुर की बात नहीं करता हूं, अभी मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि वहां पर पूरी तरह से सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। और हमने लगभग ये मान के चलिए कि हमने ज्यादातर जगहों पर गड्ढा मुक्त भी कर दिया है। ऐसा आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जी की जाए, उसके अलावा लेकिन जब घोटालों की खबरें निकलकर सामने आती है, जिस तरह से सड़क निर्माण में घोटाला होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है उसका जो खामियाजा है, वो जो निचले स्तर पर अधिकारी काम करने वाले हैं उनका यहाँ पर दुरुस्त काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी बजट में ऐलान किया गया, खासतौर पर जो कोरोना महामारी है, कोरोना वैक्सीन को लेकर के 50 करोड़ का ऐलान किया गया है। अगर यूपी की जनसंख्या को देखा जाए, 23 करोड़ की जनसंख्या के करीब लोग यूपी में रहते हैं, 50 करोड़ काफी होंगे? सर देखिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ का कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजाम किया है। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा भी इसमें बजट अलॉटमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम और जो स्वास्थ्य विभाग में बजट है उसको करके कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे पूरी तरह से काबू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार कर रही है। अभी तो अगर दूसरी सरकार होती तो इस तरह से काम नहीं होता। हमने लॉकडाउन के दरमियान भी कितने कार्य किए, जो है चाहे वो प्रवासी मजदूरों को राशन देने का काम हो, चाहे उनको घर लाने का काम हो, बहुत तरह के कार्य किए गए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। सर अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य का बजट भी हमारा बड़ा है और कहीं ना कहीं गर्व गर्व भी महसूस होता है जब डब्ल्यूएचओ से तारीफ मिलती है। कोरोना काल के दौरान जो काम यूपी सरकार ने किया था उसकी तारीफ डब्ल्यूएचओ ने भी की थी। उसके अलावा खासतौर पर सबसे ज्यादा जो टीकाकरण हुआ है या फिर जो कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा टीके लगाए गए वो भी उत्तर प्रदेश में लगाए गए, तो कहीं ना कहीं ये भी उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात निकलकर सामने आती है। जी जी। अच्छा, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल सबसे बड़े, ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश भर की समस्या है कि अस्पताल तो बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन जाते हैं, लेकिन जो मरीज हैं उन्हें जो है इलाज नहीं मिल पाता है। वजह सिर्फ एक डॉक्टरों की कमी। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं इसमें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हॉस्पिटल है सरकार के, और उसमें पूरी तरह से व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति वहां जाता है उसका समुचित इलाज कराने की व्यवस्था की गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो है व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो विपक्ष के द्वारा भ्रांतियां फैलाने का काम लगातार किया जा रहा है, उनके द्वारा अनर्गल फ्लॉप किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक विपक्ष एक और आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि जो बीजेपी सरकार है उसके राज में अपराध चरम पर है, उस पर क्या कहेंगे? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपराध तो आप देख ही रहे हैं। आपको बताने की क्या जरूरत, आप तरह तरह जगह जाकर के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो पूरी तरह से अपराध को कम करने का प्रयास किया गया हमारे शासनकाल में, चाहे वो किसी भी तरह का अपराधी हो, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है या तो जेल में है। हमने तो उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने का काम किया। माफियाओं के खिलाफ उनकी बड़ी बड़ी अटकलों को गिराने का काम किया गया है, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया गया है। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई हुई है, जब से भाजपा की सरकार आई हुई है, तो ऐसा नहीं है। अब विपक्ष है तो विपक्ष का काम ही अनर्गल फ्लॉप करना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। विकास के नाम पे हमने बहुत सारे काम कर दिए, अब विकास के छोड़ करके अनर्गल फ्लॉप कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब भी कोई घटना होती है ना, तो विपक्ष हमलावर हो जाता है। चाहे वो कासगंज का मामला हो, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे वो विकास दुबे एनकाउंटर हो। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि जब भी कोई अपराध होता है तो अपराधियों के खिलाफ एक्शन भी पूरी तरह से लेती है जो यूपी पुलिस है वो। नहीं देखिए, अब ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को पकड़ने का, उनके साथ जिस तरह का उनका अपराध है उस तरह उनको सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जो न्यायालय के मामले वो न्यायालय में चल रहे हैं, जो सरकार का काम है सरकार कर रही है। अब विपक्ष अगर इस पे अनर्गल फ्लॉप करता है तो उसको भी जवाब देने का काम हम लोग करते हैं। जी। उसके अलावा एक और आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अब आगे चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर तौर पर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर ली हैं। 10 महीने के करीब का समय बचा हुआ है। उससे पहले पंचायत चुनाव भी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के जौनपुर की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? उसके अलावा पंचायत चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको लेकर के कैसा माहौल है? विधानसभा के चुनाव को लेकर के हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि 2022 में जब
विधानसभा का आम चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हम पूरे चलिए दावे के साथ कह सकते हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत हमने भी शुक्रिया। जी 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 जी, अपनी बात हाँ, हमने इतना काम किया, विकास के सारे कार्य को जो हमारे घोषणा पत्र में थे, हमने उसको धरातल पे उतारने का पूरी तरह से हमारी और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। तो हम इससे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हम जनता के बीच में वोट लेने के लिए अपने विकास के कार्यों के बल पे जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको विजय मिलेगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। करें ना कि धर्म का मुद्दा नहीं उठेगा, देशद्रोह का मुद्दा नहीं उठेगा, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। विकास के मुद्दे हमने काम किया, उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये थे धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं खेतासराय जौनपुर से। इन्होंने तमाम मसलों को लेकर के अपनी राय हमारे सामने रखी। जो दर्शक हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके सामने अपना जो बयान है वो साझा किया। तो कुल मिलाकर अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी है वो लगातार ये कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो विकास के काम योगी सरकार ने किए हैं वो जनता को कितने रास आते हैं। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।